नमस्कार दोस्तों, इस चैनल हेल्प पीपी में आप सभी का स्वागत है। ग्रामर के एवरग्रीन रूल्स की जो वीडियोस है उसकी सीरीज़ में आज नई एक वीडियो हम लेके आए हैं। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, इंपॉर्टेंट एरर को कैसे सॉल्व करें उसकी बात करेंगे। अगर हमारे चैनल में नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। चलिए आज हम जो बात करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं कुछ बेयर इन्फिनेटिव जो वर्ब होती है, कौन सी बेयर इन्फिनेटिव लेगी इसकी मैं बात करूँगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा अपने दिमाग में जोर डालना पड़ेगा और इन वर्ब को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझेंगे। जो सबसे पहली चीज़ आप उसे याद रखिए, आस्क, एडवाइस, अलाउ, कमांड, फोर्स, फॉरबिड, इनवाइट, इनकरेज, आपका बैग, कंपेल, ऑर्डर, इमेजिन, इंस्ट्रक्ट, परमिट, परस्यूट, टेल, रिक्वायर, रिमाइंड, टीच, इटीसी। आपके जो भी इस टाइप के वर्ड हैं ये क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लेंगे। सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट को लेंगे प्लस टू लेंगे प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे। जब भी कोई सेंटेंस होगा उसमें जब इस टाइप के वर्ड आएंगे उसके आगे जो भी होगा, ठीक है, उसके आगे आपके, जैसे मैंने बोला एडवाइस आया है तो एडवाइस के आगे आपका पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर टू आएगा प्लस वर्ब की फॉर्म आएगी। आशा करता हूँ समझे होंगे, समझ गए होंगे। देखिए एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर लिखा है ही एडवाइस टू डू इट बाई मी। जैसे एडवाइस वर्ड आपकी ऊपर वाली लिस्ट में आता है तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, पहले आपका ऑब्जेक्ट आएगा। जो मी आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका पहले आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है तो ही एडवाइस मी टू डू इट, ही एडवाइज मी टू डू इट, तो ये आएगा ही एडवाइज मी टू डू इट, ठीक है। बट इफ दीज आर यूज्ड इन पैसिव वॉइस देन दे आर फॉलोड बाय टू प्लस वर्ब, ठीक है। अगर ये किस में होगा, अगर ये आपके पैसिव में, ये तो एक्टिव वॉइस था एडवाइज मी, अगर ये पैसिव में होता तो क्या होता, तो बता। जैसे एग्जांपल आपको दिया है, सी वॉज परमिटेड टू गो विथ हिम। अगर पैसिव है तब तो आपको लगाना ही पड़ेगा परमिट के साथ टू गो विथ हिम, आपको ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में लेना पड़ेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये तो पैसिव की बात थी। नॉर्मल में आपको एडवाइस के बाद ऑब्जेक्ट को पहले लेना है, फिर आपका टू लेना है, फिर वर्ब की फॉर्म लेनी है, ठीक है। आशा करता हूँ समझे होंगे। अब आपको एक वर्ड सुना होगा आपने, नो। नो याद रखिएगा हमेशा, नो इज़ फॉलोड बाय हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड इन्फिनेटिव। जब भी नो होगा उसके बाद आपको हाउ, वेयर इसका यूज़ करना ही पड़ेगा। जैसे आई नो टू राइट अ लेटर, क्या आई नो टू राइट अ लेटर, ये नहीं होगा। नो के साथ हमेशा हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई यूज़ होगा। जैसे आई नो हाउ टू राइट अ लेटर, तो इसमें हाउ जुड़ा है, मैं जानता हूँ कैसे लेटर को लिखना है, मैं आई नो टू राइट अ लेटर, ठीक है, ये नहीं होगा। आई नो हाउ टू राइट अ लेटर, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ब है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। आफ्टर, लेट, बिड, बिहोल्ड, वॉच, सी, फील, मेक, इटीसी वी यूज़ बियर इन्फिनेटिव। बियर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, बियर इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, नॉट टू इन्फिनेटिव। जैसे एग्जांपल आप देखेंगे, आई हर्ड हिम टू स्पीक ऑन सर्वल सब्जेक्ट्स। यहाँ पर क्या मैंने हर्ड के ऊपर बात करी कि आपका हियर इस टाइप के वर्ड नहीं सुनेंगे तो इसके साथ आपका बियर इन्फिनेटिव यूज़ होगा, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। इसका सही आंसर होगा आई हर्ड हिम स्पीक ऑन सर्वल सब्जेक्ट, ठीक है। ये थोड़ा याद करने की चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट भी इसी सीरीज में जोड़ लीजिएगा। जैसे बियर इन्फिनेटिव कुछ वर्ड होते हैं, जैसे आपका कैन, could, may, might, shall, should, will, would, must, dare not, need not। तो जो इस टाइप के वर्ड हैं ये भी बियर इन्फिनेटिव लेंगे, टू को नहीं लेंगे। जैसे एग्जांपल, यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड, यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड, यहाँ पर क्या होगा, नीड नॉट है तो टू नहीं आएगा, तो यू नीड नॉट वर्क हार्ड आएगा, ठीक है। सही आंसर यू नीड नॉट वर्क हार्ड। इसी सीरीज में आप कुछ और वर्ड अब और जोड़िए, हैड बेटर, हैड रेदर, एज सून एज, हैड सून, हैड सूनर, ये भी क्या है, बेयर इन्फिनिट से फॉलो आउट करते हैं। जैसे ही हैड बेटर टू गो नाउ, ही हैड बेटर टू गो नाउ नहीं होता, यहाँ पर होगा आपका क्या, ही हैड बेटर गो नाउ, ही हैड बेटर गो नाउ, टू यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, ही हैज़ बेटर गो नाउ यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कंजक्शन। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, कंजक्शन देन के बाद आपका टू यूज़ नहीं होगा, इस हमेशा याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं कि कंजक्शन देन के बाद टू यूज़ होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा। ही हैड रेदर रीड टू राइट, देन के बाद टू यूज़ नहीं होगा तो देन यहाँ पर टू रिमूव कर देंगे, ही हैड बेटर रीड देन राइट, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हेन बट इज यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन प्रीसीडेड बाय एनी फॉर्म ऑफ वर्ब डू, देन बट इज फॉलोड विथ बेयर इन्फिनेटिव। अगर बट सेंटेंस में आया है और सेंटेंस से बट से पहले डू की कोई फॉर्म है तो बट के आगे जो आएगा वो बेयर इन्फिनेटिव आएगा, टू का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ही डिड नथिंग बट टू वंडर, उसने कुछ नहीं किया बट टू वंडर, तो टू यहाँ पर टू वंडर नहीं होगा, ओनली वंडर होगा। क्यों, पहले बट से पहले आपका क्या है, आपकी एक डू की फॉर्म आ गई है, तो जैसे ही डिड नथिंग बट वंडर होगा, ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका एवरी पार्टिसिपल मस्ट हैव अ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। कोई भी पार्टिसिपल होगा उसका कोई सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना जरूरी है। बिना सब्जेक्ट के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट अपने आप पर नहीं होता, तो सब्जेक्ट होना उसका जरूरी है। जैसे आप देख रहे हैं बीइंग और रेनी डे, विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम। देखिए बीइंग और रेनी डे एक अपने आप में एक अलग चीज़ है और विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम अपने आप में अलग चीज़। अगर मैं दोनों को सेपरेट करूँ तो दोनों इजीली सेपरेट हो जाएंगे। इसलिए बीइंग और रेनी डे को एक सब्जेक्ट की जरूरत है और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लगेगा, इट। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इट बीइंग और रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम। ठीक है, अगर दोनों में कॉमन सब्जेक्ट होता तो हमें सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही से काम चल जाता। बट यहाँ पर अलग अलग है तो हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो इट बीइंग और रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फॉर कंप्लीटेड एक्शन हैविंग प्लस वर्ब इज यूज्ड इन एक्टिव वॉइस, वेयर एज हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब या फिर बीइंग प्लस वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। आफ्टर शुड नॉट बी यूज्ड इन अ सेंटेंस। आशा करता हूँ आप इसे समझे होंगे, मगर देखिए ये काफ़ी टफ है, जो ये एरर है इसे समझिए आप। फॉर कंप्लीटेड एक्शन हैविंग प्लस वर्ब की फॉर्म इज यूज्ड इन अ एक्टिव फॉर्म। ठीक है, हैविंग प्लस आपका वर्ब की फॉर्म यूज इन एक्टिव वॉइस, वेयर एज हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की फॉर्म, बीन जुड़ेगा तो ये क्या है, पैसिव वॉइस में जुड़ेंगे, या बीइंग प्लस वर्ब की फॉर्म क्या पड़ेगी आपकी, पैसिव वॉइस में जुड़ेंगे। आफ्टर शुड नॉट बी यूज्ड इन सच सेंटेंस, आपको क्या है आफ्टर इनमें यूज नहीं करना है। इस टाइप के सेंटेंस में आपको क्या शुड का आफ्टर का यूज नहीं करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर द लीडर हैविंग बीन किल्ड, तो यहाँ पर आफ्टर नहीं आएगा। मैंने बताया ना हैविंग बीन पैसिव वॉइस बन गया है, वर्ब की फॉर्म भी आ गई है, तो आपको क्या यहाँ पर आफ्टर यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, द लीडर हैविंग बीन किल्ड द फॉलोअर्स रैन अवे, तो आफ्टर का यूज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पार्टिसिपल्स लाइक कंसिडरिंग, जजिंग, रिफरेरिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, व्यूइंग, बॉडली, स्पीकिंग इटीसी डू नॉट टेक एनी सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। इस टाइप के जो वर्ड रहेंगे ये क्या है, इनको सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कुछ अभी मैंने ऊपर आपको बताया इट बीइंग और एनी डे, तो वहाँ पर सब्जेक्ट की नीड थी। यहाँ इस टाइप के वर्ड जैसे कंसीडर, जजिंग, रिफरिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, इस टाइप में कोई सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल आप देख रहे होंगे कंसीडरिंग द केस आई टुक द डिसीजन। ठीक है, इसमें कोई सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। आई टुक द डिसीजन अपने आप में एक अलग सेंटेंस है, कंसीडरिंग द सेंटेंस अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस माना जाएगा विदाउट सब्जेक्ट। क्यों, इस टाइप के कुछ वर्ड होते हैं जिनमें आपको सब्जेक्ट की नीड नहीं होती, जैसे कंसीडरिंग, जजिंग, रिफरिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, व्यूइंग, तो इन्हें यहाँ पर याद कर लीजिएगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है हियर आई इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस ऑफ कंसीडरिंग, सो देयर इज अ नो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस फॉर कंसीडरिंग, स्टिल द सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे यूजेस ऑफ वर्ब की। वर्ब का यूज किस तरीके से होता है, देखिए when there are two subject in a sentence and they are not in same number then we must have to use separate auxiliaries। अगर हमारे पास सब्जेक्ट में सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं और दोनों का नंबर अलग अलग है, ठीक है, जैसे मैंने बोला आई और वी हैं तो अलग अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऑक्सिलरी है वो अलग अलग यूज़ करना पड़ेगा। तो आई एम एंड वी आर ऐसे यूज़ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है 3 किल्ड एंड 1 वर इंजर्ड, 3 किल्ड एंड 1 वर इंजर्ड, तो 3 किल्ड के साथ हमें अलग लगाना पड़ेगा, 1 के साथ अलग लगाना पड़ेगा। 3 वर किल्ड प्लस 1 वॉज इंजर्ड, अगर मैं साथ जोड़ूँ तो 3 किल्ड एंड 1 वॉज इंजर्ड, तो दोनों के साथ हमने क्या अलग अलग आपकी ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करी, वर एंड वॉज। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अ सिंगल वर्ब शुड बी मेड टू सर्व टू सब्जेक्ट ओनली व्हेन द फॉर्म ऑफ वर्ब इज सेम फॉर बोथ द सब्जेक्ट। अगर दोनों सब्जेक्टों के लिए वर्ब की जो फॉर्म है वो सेम है तभी हम सिंगल वर्ब का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम अलग अलग का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर आपकी सेंटेंस में लिखा है आई एम 17 ईयर ओल्ड एंड माई सिस्टर 14, दोनों अलग अलग हैं, आई एम अलग होगा और माई सिस्टर अलग होगी, तो आई एम 17 ईयर ओल्ड एंड माई सिस्टर इज आएगा, तो माई सिस्टर के साथ आप सेपरेट यूज़ करेंगे माई सिस्टर इज। ठीक है, नेक्स्ट आपका 2 ऑक्सिलरीज कैन बी यूज्ड विथ 1 प्रिंसिपल वर्ब ओनली व्हेन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल वर्ब इज एप्रोप्रिएट द बोथ द ऑक्सिलरीज। अगर 2 एक्सिलरीज हैं कैन बी यूज्ड इन वन प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल वर्ब के साथ 2 यूज हो सकती हैं जब वो से क्या वेरीफाई करें ओनली व्हेन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल वर्ब इज एप्रोप्रिएट टू बोथ द एक्सिलरीज। ठीक है, जैसे ही नेवर हैज एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स, ही नेवर हैज एंड नेवर विल टेक सच अ स्ट्रॉन्ग मेजर, तो इसमें क्या होगा, ही नेवर हैज टेकन एंड नेवर विल टेक, इसमें वर्ब आप दोनों में यूज़ करेंगे, दोनों वर्ब टेकन आपको जो वर्ब है आपको लेके आनी पड़ेगी, वही बोल रहा है एक एप्रोप्रिएट वर्ब आपको लानी पड़ेगी। ही नेवर हैज़ टेकन एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। ठीक है, तो आपको वर्ब टेकन यूज़ करना पड़ेगा दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट आपका व्हेन देयर इज ओनली 1 ऑक्सिलरी
टू प्रिंसिपल वर्ब, इट शुड बी करेक्टली एसोसिएटेड विथ द बोथ। जैसे 10 कैंडिडेट है पास्ड 1 फेल्ड। अब यहाँ पर क्या है, दो अलग अलग, जैसे ऊपर बात करी थी तो यहाँ पर आपका अलग अलग यूज़ करना पड़ेगा। जैसे 10 कैंडिडेट है पास, 10 के लिए हैव आ गया और 1 के लिए हैज़ आएगा, 1 हैज़ फेल्ड, तो आपके लिए ऑक्सिलरी यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अ पास्ट टेंस इन द मेन क्लॉज शुड बी फॉलोड बाय अ पास्ट टेंस इन अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्क्स हार्ड, अगर पास्ट टेंस आया है तो उसके आगे भी आपका क्या होगा, पास्ट टेंस ही चलेगा। वो सफलता उसने प्राप्त करी, इसलिए क्यों, उसने वर्क हार्ड किया होगा इसलिए उसे उस सफलता मिली थी। तो ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड, तो इसमें भी आपका क्या होगा, पास्ट टेंस का दोनों आपको पास्ट टेंस के साथ इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में चलना पड़ेगा। और पास्ट टेंस इन अ मेन क्लॉज मे बी फॉलोड बाय प्रेजेंट टेंस। अगर पास्ट टेंस आपका क्या है, मेन आपका सेंटेंस है, मेन क्लॉज है, तो आपका क्या है, वो पास्ट टेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज चलेगा। अगर पास्ट टेंस में है, मेन है, तो वो आपका प्रेजेंट टेंस में भी चल सकता है। जैसे इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एक्सप्रेस द यूनिवर्सल ट्रूथ। ये कंडीशन कहाँ होती है, वैसे आपको कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी, बट ये कंडीशन तब होगी जब कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या है, जो आपके ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे विश्व में प्रचलित हैं, जो पूरे विश्व में एक ही हो सकता है, यूनिवर्सल है जो चीज़, जो सर्वविदित है, वही चीज़ होगी। जैसे आप देख सकते हैं, आवर टीचर सेड द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन, ठीक है। आवर टीचर, हमारी टीचर ने क्या कहा कि जो पृथ्वी है वो सन की चक्कर लगाती है, तो ये तो सर्वविदित है, पृथ्वी चक्कर लगाती है सन के। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका मूव्ड नहीं होगा, मूव्स होगा, प्रेजेंट में जाएगा, ठीक है। जो यूनिवर्सल चीज़ें हैं वो प्रेजेंट में चलेंगी, पास्ट के साथ भी अगर सेंटेंस होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होगा तो वो प्रेजेंट में चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉज कम्स आफ्टर लीस्ट, लेस्ट एंड द ऑक्सिलरी वर्ब शुड मस्ट बी यूज्ड व्हाटएवर बी द टेंस ऑफ द फॉर्म इन द मेन क्लॉज। जब भी आपका LEST लिस्ट होगा उसके साथ शुड भी जरूर होगा। जैसे वी स्टार्ट अर्ली लेस्ट वी शैल मिस द ट्रेन, चाहे सेंटेंस का वर्ब कौन सी भी हो, बट आपको शुड यूज़ करना है LEST लिस्ट के साथ। वी स्टार्ट अर्ली लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन। अगर लेस्ट आ गया तो उसके साथ आपको क्या, शुड का यूज़ करना ही करना है। लेस्ट आ गया तो शुड का यूज़ आप करेंगे ही करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कोई भी टेंस हो, कौन सा भी वर्ब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आएगा आपका एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेजेस शुड नॉट बी प्लेस्ड बिटवीन टू एंड वर्बल पार्ट ऑफ इन्फिनिटिव, दिस इज कॉल्ड स्प्लिट इन्फिनिटिव। देखिए इसे समझिएगा, आप एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। आई होप टू इमीडिएटली रिप्लाई टू योर लेटर, यहाँ पर क्या है, आई होप टू इमीडिएटली रिप्लाई टू योर लेटर, यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा क्या, आई होप टू के साथ क्या आएगी, जो वर्ब है जो आपकी वो आएगी क्या, रिप्लाई। आई होप टू रिप्लाई इमीडिएटली टू योर लेटर। यहाँ पर टू को आप क्या स्प्लिट नहीं करेंगे, टू रिप्लाई अपने आप में क्या है, एक इन्फिनिटिव है, उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। ये कह रहा है एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेजेस शुड नॉट बी प्लेस्ड बिटवीन टू और एडवर्बियल वर्बल पार्ट ऑफ द इन्फिनिटिव, दिस इज द कॉल्ड स्प्लिट इन्फिनिटिव। जहाँ पर इमीडिएटली जो क्या है, इमीडिएटली आपका क्या है, एडवर्ब टाइप का है, तो एडवर्ब आप टू के बीच में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। टू और जो आपका सेंटेंस जो है उसके बीच में आप नहीं ला सकते हैं, इसलिए आई होप टू रिप्लाई इमीडिएटली टू योर लेटर, ठीक है। लास्ट में आएगा इमीडिएटली, जो एडवर्बियल फ्रेज है वो बीच में नहीं आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है एन इन्फिनिटिव शुड बी इन द प्रेजेंट टेंस अनलेस इट इज रिप्रेजेंट एन एक्शन पीरियर टू द दैट ऑफ द गवर्निंग वर्ब। जो इन्फिनिटिव है वो क्या रहेगा, आपका प्रेजेंट टेंस में रहेगा अगर वो आपका पहले का किया हुआ काम भी बता रहे। जैसे आई शुड हैव लाइक टू हैव गॉन देयर, ये नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, आई शुड हैव लाइक्ड टू गो देयर, ठीक है। गॉन नहीं होगा, टू गो देयर, यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट ही होगा, ठीक। नेक्स्ट आपका जिरंड इफ प्रीसीडेड बाय अ प्रोनाउन, दैट प्रोनाउन मस्ट बी पॉसेसिव केस। अगर कोई जिरंड है वो क्या है, कोई भी आपका जिरंड है अगर प्रोनाउन से प्रीसीडेड होता है तो वो क्या होगा, प्रोनाउन जो होगा वो पॉसेसिव केस में होगा, ठीक है। जैसे ही एम्फेसाइज्ड मी गोइंग देयर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या है, गोइंग क्या है, आपका जिरंड है, तो ये क्या होगा, प्रीसीडेड किससे होगा, आपका पॉजिटिव केस होगा, मी नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, माई होगा। पॉजिटिव केस आएगा क्या, माई, मी का पॉजिटिव केस माई। ही एम्फेसाइज माई गोइंग देयर, ठीक है। नेक्स्ट आपका द present perfect continuous tense is used for an action that began in the past tense and still going at the time of speaking. It is used as an adverbial of the time introduced by since, for and how long, ठीक है। जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ होगा और अभी तक चल रहा है, ठीक है।
इसमें आपको क्या यूज़ करना है, टाइम को लिए टाइम बताने के लिए फॉर, सिंस और हाउ लॉन्ग का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग इन द ऑफिस, जब हाउ लॉन्ग आ गया तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन आएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का आप यूज़ करेंगे। ठीक है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस। ठीक है, हाउ लॉन्ग से आपको पता चल जाएगा कि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, तो आपको हैव बीन का यूज़ भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका अ वर्ब वन प्रीसीडेड बाय अ प्रीपोजिशन मस्ट बी इन जिरेंट। अब कोई आपकी प्रीपोजिशन है, उसके आगे क्या आएगा, जिरेंट आएगा। दे वर पनिश्ड फॉर कम लेट, देखिए पनिश आपकी क्या है, पनिश फॉर आया है तो क्या होगा इसके लिए, इसके आगे आपको क्या जिरेंट लगाना पड़ेगा। दे वर पनिश्ड फॉर कमिंग लेट, क्यों, क्योंकि जो प्रीपोजिशन है वो अपने आगे क्या लेती है, जिरेंट लेती है। ठीक है, दे वर पनिश्ड फॉर कमिंग लेट। नेक्स्ट आता है आपका द फ्यूचर इंडेफिनिट tense is not used in the clause of time, place and condition. Here the present indefinite tense is called. जब भी हम बात करेंगे टाइम, प्लेस एंड कंडीशन की तो हम प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। जैसे आई शैल वेट फॉर यू टिल यू विल फिनिश योर वर्क। कंडीशनल जब भी चीज़ें बातें होंगी, कंडीशन वाली चीज़ें होंगी, तो आई शैल वेट फॉर यू, मैं आपके लिए इंतजार करूंगा जब तक आप अपना काम कंप्लीट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, फिर दोनों फ्यूचर में नहीं जाएंगे। आई शैल वेट फॉर यू टिल यू फिनिश योर वर्क, आपका प्रेजेंट में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज नॉट यूज्ड विद द एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम लाइक यस्टरडे इन 1990 etc. हियर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जब भी कोई आपका क्या होगा, एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम का एडवर्ब यूज होगा, जैसे यस्टरडे आपका इन 1990। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे, प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। जैसे आई हैव बॉट अ साइकिल यस्टरडे, तो क्या होगा, हैव बॉट नहीं होगा, आई बॉट अ साइकिल यस्टरडे होगा। ठीक है, यस्टरडे आ गया तो आपको क्या रहना है, सिंपल पास्ट देना है, पास्ट परफेक्ट आपको यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू रिप्रेजेंट द अर्लियर ऑफ द टू पास्ट एक्शन। अगर दो पास्ट के एक्शन हैं उसमें जो सबसे पहले होगा उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट। देखिए व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, यहाँ पर जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन पहले ही निकल चुकी थी, तो इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन पहले हुआ है। हम समझ तो गए कौन पहले हुआ है, बट ग्रामेटिकली जो क्या है ये रॉन्ग है। यहाँ पर क्या होगा, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। ट्रेन हैड पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे ट्रेन के साथ, क्योंकि ट्रेन पहले निकली, जो पहले होगा वो काम हम पहले उसके साथ पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, तो द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। नेक्स्ट आता है आपका मॉडल ऑक्सिलरीज आर नॉट यूज्ड टुगेदर बट टू ऑक्सिलरीज कैन बी कनेक्टेड बाय अ कंजक्शन। ठीक है, जैसे ही, शुड, मस्ट, दो मॉडल ऑक्सिलरीज हमें एक साथ यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ही, शुड एंड मस्ट डू, इसके साथ हमें क्या कंजक्शन यूज करना पड़ेगा दोनों को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है आपका व्हेन नीड और डेयर इज फॉलोड बाय नॉट इट टर्न्स इनटू मॉडल ऑक्सिलरी। इन दैट सिचुएशन इट टेक्स बेयर इन्फिनेटिव एंड वी कैन नॉट यूज नीड नॉट एंड डेयर नॉट। ठीक है, अगर जैसे आपको वैसे पता है कि नीड और डेयर वैसे आपका क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है। ठीक है, बट अगर इनके साथ क्या है आपका नॉट जुड़ जाए, नॉट जुड़ जाए तो क्या आपका बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं। ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं। जैसे ही नीड नॉट डू इट, इसका क्या सही आंसर होगा, इसका होगा ही नॉट डू इट। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, ही नीड्स नॉट, ही नीड्स नॉट लिखा हुआ है, तो जो ही नीड्स नॉट है, नीड्स नॉट नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, नीड नॉट, नीड नॉट होगा। ठीक है, नीड नॉट और क्या लेगा, बियर इन्फिनिटिव लेगा। आप कैसे पता करेंगे कि बियर इन क्या कहाँ पर सेंटेंस में, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ही नीड्स नॉट डू इट। अगर यहाँ पर बियर इन्फिनिटिव नहीं लिया है तो इसका मतलब ये क्या होगा, नीड नॉट होगा। अगर बियर इन्फिनिटिव लिया होता तो कुछ और चीज़ होता, तब नीड्स नॉट वैलिड मान सकते थे, बट यहाँ पर बियर इन्फिनिटिव नहीं लिया है तो ही नीड नॉट आएगा। ठीक है, नीड नॉट आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन नीड और डेयर इज फॉलोड बाय नॉट इट टर्न्स इनटू मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, इन दैट सिचुएशन इट टेक बियर इन्फिनिटिव, वी कैन नॉट यूज नीड्स नॉट एंड डेयर्स नॉट। ठीक है, जब भी नीड नॉट और डेयर, सॉरी नीड और डेयर आपका नॉट से फॉलोड होंगे तो ये क्या लेंगे, बियर इन्फिनिटिव लेंगे, ये कोई और फॉर्म नहीं लेंगे, ये आपकी वर्ब के ये डेयर से ही आपका नीड्स ऐसा कुछ भी नहीं लेंगे। ठीक है, इसे हम समझ सकते हैं। इससे अगर नॉट से फॉलोड है नीड तो आपका बियर इन्फिनिटिव लेगा। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये जो सारे आपके नोट्स हैं काफ़ी यूज़फुल आपके सीजीएल, आपके सीपीओ सबके लिए रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट का जरूर कीजिएगा और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसकी PDF एट द लास्ट में आपको हम फाइनल में प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, बाय बाय।